हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जीएस मेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत है। स्टैटिक जीके की सीरीज़ में हम लोग फेस्टिवल्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे और उसी फेस्टिवल्स में आज हम लोग तीसरे स्टेट में चलने वाले हैं जो नॉर्थ ईस्ट से ही सिलेक्ट किया गया है और इस स्टेट का नाम है नागालैंड। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो का पीडीएफ आप जीएस मेंटर ऑफिशियल के टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसके क्यूआर कोड आगे आपको वीडियो में दिखाए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस फेस्टिवल की हम लोग सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और नागालैंड के 18 फेस्टिवल्स को आज हम लोग देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहाँ पर एक क्यूआर कोड देख पा रहे होंगे। लेफ्ट साइड में भी एक मिलेगा और राइट साइड में भी एक मिलेगा। तो ये हमारा जीएस मेंटर ऑफिशियल का टेलीग्राम चैनल है। कभी भी आपको परेशानी होती है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने में, तो आप बार कोड का इस्तेमाल करके आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ और बहुत सारे ज़रूरी चीज़ें आपको वहाँ पर उपलब्ध मिल जाएंगे। तो नागालैंड के मैप को हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। इस नागालैंड को बहुत अच्छे से आप देख पा रहे होंगे। इस नागालैंड में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स की अगर बात करेंगे तो ये हमारा है 16 डिस्ट्रिक्ट्स। नागालैंड की राजधानी कहाँ पर है तो आप जानते होंगे, नागालैंड कोहिमा। इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर नागालैंड को लोकेशन में अगर इंडिया का आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये अगर हमारा इंडिया है तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट साइड में हम लोग को नागालैंड मिलता है। और फेस्टिवल्स में देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से फेस्टिवल्स नागालैंड में सेलिब्रेट किए जाते हैं जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए पहला नाम देखते हैं हम लोग, हेगा फेस्टिवल। हेगा फेस्टिवल। दूसरा है नगाड़ा फेस्टिवल। तीसरा है नकन्यूलम फेस्टिवल। सुखेन्नी फेस्टिवल, टी इसमें साइलेंट रहेगा। पांचवा है सुक्रेन्यू फेस्टिवल। छठा है यमसे फेस्टिवल। सातवां है बूसू फेस्टिवल और आठवां है मीमकूट फेस्टिवल। फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरे इंडिया में सबसे कठिन होता है नागालैंड के फेस्टिवल्स को याद करना, लेकिन बहुत ही मेहनत से आपको एक ट्रिक यहाँ पर बताया जा रहा है। उस ट्रिक को ध्यान से समझिएगा, आपको ये सब बहुत अच्छे से ऑप्शन में एलिमिनेट करने का मौका मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारा आज का ट्रिक में कौन सी कहानी लाया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपको कुछ फिगर्स नजर आएंगे। इन फिगर्स को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे और एक छोटा सा कहानी हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कैसे याद रखेंगे कहानी को, तो देखिए नागालैंड है नागों की भूमि। नागालैंड है नागों की भूमि। नाग यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। उसके बाद में इसको हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि ये जो नाग हैं ये आदमी को डस नहीं रहे हैं। कहाँ पर, नागालैंड में। इसलिए नागालैंड के लोग बड़े ही सुकून से रहते हैं, सुख से रहते हैं। और सुख से रहने का कारण क्या है, तो ये डसते नहीं हैं। अब सुख से अगर रहते हैं तो ये नागों के प्रति शुक्रगुजार है, धन्यवाद अदा करते हैं कि हम लोगों को आप डस नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर शुक्रगुजार हैं नागालैंड के लोग नागों के प्रति। अब यहाँ पर शुक्रगुजार हैं, इसका मतलब ये जो नाग हैं यम के द्वार तक नहीं पहुँचाते हैं। यम के द्वार तक किसको नहीं पहुँचाते हैं, तो नागालैंड के लोगों को। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो बुश से यानी झाड़ी से, ठीक है, झाड़ी से सांप या नाग निकल करके किसी को भी काट सकते थे। और जब काटते हैं तो हम लोग किसको बुलाते हैं, तो हम लोग मम्मी को तुरंत बुलाते हैं। ठीक है, हम लोग किसको बुलाते हैं, मम्मी को बुलाते हैं। यानी ये छोटा सा कहानी ये बता रहा है कि जो नागालैंड है वो नागों की भूमि है और वहाँ पर लोग बड़े सुख से रहते हैं। इसलिए वो नागों के प्रति शुक्रगुजार हैं, क्योंकि यमलोक के दरवाजे तक या यमराज के दरवाजे तक ये पहुंचाते नहीं हैं लोगों को। और अगर ये ऐसा नहीं करते हैं, सारे नाग अगर काटने पर उतर जाएं
तो फिर ये कहीं से भी झाड़ी से निकल करके किसी को भी काट सकते थे और हम लोग चिल्लाते रहते हैं मम्मी बचाओ मम्मी बचाओ। ठीक है, तो ये छोटी कहानी आपको आशा करते हैं याद हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो अब चलिए हम लोग यहाँ पर इस कहानी के जरिए 8 फेस्टिवल को जल्दी से रिलेट करते हैं। नागालैंड है नागों की भूमि। ठीक है से क्या बनेगा, हैगा। किसकी भूमि है, तो नाग की भूमि है। तो इस नाग वर्ड से 2 फेस्टिवल हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए नाग और यहाँ पर भी देखिए ना आ रहा है। ठीक है, तो 2 और 3 भी याद हो जाएगा। नाग से नगाड़ा और ना से नाक्यूनिलम। ठीक है, उसके बाद नागालैंड के लोग बड़े ही सुख से रहते हैं, तो सुखेन्यू फेस्टिवल यहाँ पर याद रख लीजिएगा। और किसका शुक्र अदा करते हैं, तो शुक्रिया अदा किसका करते हैं, तो नागों का शुक्रिया अदा करते हैं, तो इससे आ जाएगा शुक्रेनी। और ये बचाते हैं कहाँ जाने से, तो यम के दरवाजे से जाने से बचाते हैं, यानी यम से फेस्टिवल। ये निकल करके है ना काट सकते थे, तो ये कहाँ से निकलते हैं, तो बुश से, बुश यानी झाड़ी, तो बुसु फेस्टिवल भी नागालैंड से रिलेट होगा। और काट सकते थे यानी कट, यहाँ पर देखिए कट मिलेगा। और काटते हैं तो हम लोग किसको पुकारते हैं यहाँ पर, तो मीम को यानी मॉम को पुकारते हैं। तो इस तरीके से 8 फेस्टिवल हम लोग को याद हो जाएगा। रिपीट करेंगे, हैगा, नगाड़ा, नेक्यूंडलम, सुखेनी, सुक्रेनी, यमसी या यमसे, बूसू और मीम कूट। तो ये रिलेट करके आप बहुत अच्छे से यहाँ पर याद कर पाएंगे। अब चलते हैं हम लोग आगे और फिर हम लोग फेस्टिवल को और अच्छे से नेक्स्ट वाले सेक्शन में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर नाम देखिए, एक मिलेगा आपको हॉर्नबिल 9वां नंबर, 10वां में है मौत्सू, 11वां है मोंगमोन्स, 12वां है औलिंग, 13 है सोकुम समाई, 14 है तोखु इमोंग फेस्टिवल, 15 है तुलिनी फेस्टिवल और 16 है मियू मोन्यू मेत्यू मिन्यू। इतने सारे फेस्टिवल को अब हम लोग एक दूसरी कहानी से यहाँ पर रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले फिगर्स को आप ध्यान से देखो। फिगर्स अगर समझ गए तो आपको तुरंत ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले देखिए, जो नाग रहते हैं, क्या ना नागालैंड को हम लोग नाग से ही रिलेट करेंगे, है ना। तो नाग कहाँ पर रहते हैं, ये बिल में रहते हैं। ये कहाँ पर रहते हैं, बिल में रहते हैं। और ये अगर निकल करके किसी को काट ले तो उसको मौत मिल जाएगा, फ्री में मौत मिल जाएगा। अगर बिल से काट कर निकल करके काट ले तो मौत मिलेगा। और मौत आने से पहले हम लोग किसको पुकारेंगे, तो मॉम को पुकारेंगे, है ना। और मॉम लोग क्या करती है, तो ये शिवलिंग की पूजा करती है, शिवलिंग की पूजा करती है। शिवलिंग में कभी कभी आप देखेंगे सांप भी लपेटे रहते हैं। ठीक है, सांप भी उसमें मिल जाते हैं। ठीक है, और ये सांप के बारे में एक छोटी सी कहानी भी आप सुने होंगे कि सांप रात के समय भी क्या करता है, ये चरने के लिए जाता है, भोजन पानी ग्रहण करने के लिए जाता है। और ये जब जाता है तो इसके पास में एक मणि होता है, मणि जो चमकता है। इस मणि को ये साइड में रख करके ये चढ़ता है, उससे हमारा प्रकाश पूरा जो है आते रहता है। लेकिन किसी किसी समय में इसका मणि क्या होता है, खो जाता है। इसका मणि खो जाता है और फिर ये लेने जाता है तो उस समय इसको नहीं मिल पाता है, उस समय इसको नहीं मिल पाता है। तो इस कहानी से चलिए हम लोग रिलेट करते हैं अगले 9 फेस्टिवल को। तो पहला हमारा देखिए हॉर्न बिल है। हम लोग क्या याद किए थे कि सांप कहाँ पर रहता है, नाग कहाँ पर रहते हैं, तो बिल में रहते हैं, है ना, बिल में। तो यहाँ बिल लिख दिए हम रिलेट करने के लिए। अगर वो निकल करके काट ले तो हम लोग को फ्री में क्या मिलेगा, मौत मिलेगा। तो मौत से क्या बनेगा, मौत्सु। इसके बाद मौत आने से पहले हम लोग पुकारते किसको हैं, तो मॉम को पुकारते हैं, है ना। मॉम का मतलब मौन या मोंग, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। और मम्मी लोग पूजा किसकी करती है, तो शिवलिंग की पूजा करती है। शिवलिंग या लिंग बोल सकते हैं, शिवलिंग की पूजा करती है। तो यहाँ पर आओ लिंग,
आओ लिंग आपको मिलेगा। इसके बाद अगर इसमें देखेंगे तो हम बताए थे कि कभी कभी क्या होता है कि जब सांप रात के समय में भोजन पानी ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो उस समय वो क्या करते हैं, अपने जो मनी है उसको साइड में रख करके उस प्रकाश में वो जो है खाने पीने का काम करते हैं। तो प्रकाश देना कब बंद हो जाएगा, जब उसका मनी गायब हो जाएगा। और गायब कब होगा, तो कभी कभी गायब होता है, किसी किसी समय में गायब होता है। तो समय यानी क्या हो जाएगा, समाई। ठीक है, किसी किसी समय से इसको रिलेट कीजिएगा। गायब हो जाता है, गायब होना का मतलब खो जाना। ठीक है, यहाँ देखिए खो को रिलेट करेंगे खू से, खो जाता है। और खो जाता है जब वो वापस लेने के लिए जाता है तो पता चलता है कोई उठा करके भाग गया है, और उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि वो लेने जाता है। लीनी का मतलब क्या हो गया, लेना। तो लेने के लिए जाता है तो गायब मिलता है। 16 नंबर, ये डायरेक्ट आप ऐसे याद कर लीजिएगा, म्यू, मोन्यू, म्यूतमेन्यू। ठीक है, तो इस तरीके से मेन्यू, म्यू, इस तरीके से नाम आता है, यू लास्ट में, तो उसको हम रिलेट किससे करेंगे, नागालैंड से रिलेट करेंगे। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट हम लोग आगे और भी चीज़ें समझने वाले हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे स्पेसिफिक फेस्टिवल्स के बारे में। कितने सारे फेस्टिवल्स हैं, इसमें कुछ विशेष बातें हैं किसी में, तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। हमारा पहला फेस्टिवल है सुक्रेनी फेस्टिवल। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको हल्के में ना लीजिएगा। सुक्रेनी फेस्टिवल, इसका खासियत क्या है, तो ये देखिए, ये अंगामी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अंगामी जनजाति कहाँ पर निवास करेगी, तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाएगा, तो क्या बोलेंगे, नागालैंड में। नागालैंड, एन से नागालैंड, ए से अंगामा। ठीक है, या अंगामी। ठीक है, तो नागालैंड इसको बोल सकते हैं। तो नागालैंड में अंगामी जनजाति के द्वारा इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। और ये पवित्रीकरण, जिसको शुद्धिकरण बोला जा सकता है, इस प्रकार का ये उत्सव है। इस फेस्टिवल में लोग क्या करते हैं, आत्मा एवं शरीर को पाप मुक्त करने के लिए ये त्यौहार मनाते हैं। यानी आत्मा और शरीर, सोल और बॉडी, ये दोनों को पाप से मुक्त करने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। तो सुक्रेनी फेस्टिवल किस जनजाति के द्वारा, अंगामी जनजाति के द्वारा, और इसमें शुद्धिकरण पर बल दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा फेस्टिवल, इसका नाम है तोखू इमोंग फेस्टिवल। तोखू याद कीजिए, खू से खो, खोया था, क्या खोया था, मनी खोया था। तो नागालैंड से रिलेट करना है उसको, है ना। तो तोखू इमोंग फेस्टिवल अगर देखिएगा तो इसमें क्या खासियत है, तो ये एक जनजाति है, लोथा जनजाति। यहाँ पर नागालैंड में ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर जनजातीय त्यौहार ही आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो लोथा जनजाति के द्वारा इसको मनाया जाता है, और फसल कटाई के बाद ये फेस्टिवल मनाया जाता है, धन्यवाद दिया जाता है ना, अन्य देवता को, है ना, कि बहुत अच्छे से उपजाऊ और यहाँ पर हम लोग का जो फसल है उत्पादन हुआ है, इसलिए एक धन्यवाद उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। और इसको लघु हॉर्नबिल त्यौहार भी बोला जाता है। तो हॉर्नबिल एक अलग त्यौहार है, और ये मिनी हॉर्नबिल त्यौहार इसको बोला जाता है। हॉर्नबिल समझेंगे हम लोग जस्ट आगे तुरंत अभी, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। हॉर्नबिल क्या है, तो एक प्रकार का पक्षी है। ठीक है, एक प्रकार का पक्षी है, और ये नागालैंड में पाई जाती है, और इसके नाम भी समर्पित एक हमारा क्या है, यहाँ पर फेस्टिवल है, जिसको हम लोग हॉर्नबिल के नाम से जानते हैं। अब इस हॉर्नबिल का खासियत क्या है, तो यहाँ भी जनजाति का नाम देखिएगा, योद्धा जनजाति। ठीक है, योद्धा जनजाति के द्वारा इसको मनाया जाता है नागालैंड के अंदर ही, और 1 से 10 दिसंबर के बीच, यानी 10 दिन का ये त्यौहार माना जाता है। नागालैंड में ये बड़ी त्यौहार के रूप में देखा जाता है, इसलिए इसको त्योहारों का त्यौहार यानी फेस्टिवल्स और फेस्टिवल्स के नाम से जाना जाता है, यानी त्योहारों का त्यौहार भी इसे हम लोग बोलते हैं। इसमें खास करके ऐसी चीज़ों पर बल दिया जाता है जो खास करके नागालैंड के लोगों के इतिहास से जुड़ी हुई है, उसकी संस्कृति से जुड़ी हुई है, रहन सहन, पोशाक, नाच गान, ये सब जितने भी हैं उसको बनाए रखने के लिए, है ना, ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और उनकी परंपराओं का यहाँ पर जो है एक प्रकार से बोल सकते हैं कि परंपरा जो होती है उस परंपरा को आगे भी
निभाया जाए इस पर बल दिया जाता है, ज़्यादा चेंजेस नहीं करने चाहिए इसमें। तो ये हमारा है हॉर्नबिल योद्धा जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट है चौथा नंबर सोकुम समई फेस्टिवल। समई याद कीजिए, किसी किसी समय में क्या गायब हो रहा था, तो मनी गायब हो रहा था। तो सोकुम समई फेस्टिवल भी एक जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इस जनजाति का नाम है खिया मनी उंगन जनजाति। खिया मनी उंगन जनजाति, ये फेस्टिवल यही जनजाति मनाती है नागालैंड के अंदर में। अक्टूबर के महीने में इसको मनाया जाता है और समृद्ध फसल के लिए आशीर्वाद देने के लिए, यानी जो एक यहाँ पर जब हम लोग फसल की बुआई करते हैं उससे पहले ही हम लोग पूजा करते हैं और त्यौहार मना लेते हैं कि हम लोग का जो फसल हो ये बहुत अच्छे तरीके से उपजाऊ हो जाए, यही भगवान से प्रार्थना है। यानी इसको बोला जाता है प्री हार्वेस्टिंग फसल त्यौहार इसको बोला जा सकता है और इसको मनाया भी जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो जनजातियाँ, 4 जनजाति आपको बताएं, अंगामी जनजाति, खिया मनी उंगन जनजाति, योद्धा जनजाति, ये सब जो जनजातियाँ हैं जब आप नोट्स बनाएं तो उसको एक जगह साइड में लिख दें चारों जनजाति, और ये चारों जनजाति कौन सा फेस्टिवल मनाती है इसको जरूर कीजिएगा। डिटेल्स में जब सीजीएल वगैरह में पूछा जाएगा क्वेश्चन तो जनजातियों के नाम भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये सब को भी आप समय समय पर रिवाइज करते रहे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए अंत में 3 क्वेश्चन हम तैयार कर दिए, इसका आप जरूर आंसर कीजिएगा। सुक्रेन्यू त्यौहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा है त्योहारों का त्यौहार किसे कहा जाता है, और तीसरा क्वेश्चन है किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है कौन सा त्यौहार, सोकुम समई त्यौहार। ठीक है, ये तीनों का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा ताकि पता चल सके कि आप पूरा वीडियो देखें और इसको समझें। एक बार में वीडियो अगर समझ में ना आए तो इस वीडियो को प्लीज़ आप 2 बार देखिएगा, क्योंकि नागालैंड की जो जनजातियां हैं और वहाँ के जो कीवर्ड्स हैं वो थोड़े टफ टाइप के हैं, है ना। फिर भी हम बहुत सरल करने का प्रयास किए हैं, है ना, तो इतना आप कर सकते हैं। चलिए, यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसको बनाने में मुझे लगभग 2.5 घंटे का समय लगा है, और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 11:55 रात के समय में अभी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे।